कर्क राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अपने साथ साथ दूसरों के विचारों पर भी गौर करने की जरूरत है। इस समय इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो। बाहरी लोगों का दखल अपने निजी कामों पर ना होने दें। ये आपको जरूर करना है कि बाहरी व्यक्ति आपके निजी कामों में बिल्कुल भी ना दखल अंदाजी करे। व्यवसायिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय और ऊर्जा को मैनेज करने की जरूरत है। पब्लिक रिलेशन आपके लिए बिजनेस के नए सोर्स बना सकता है। दूर स्थान के लोगों से कॉन्टैक्ट में रहने से सही एग्रीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय धार्मिक कामों पे बिताने की कोशिश किया करें। इससे आपको सुकून मिलेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। संतान संबंधित कोई समस्या थी तो उसका हल आपको अब मिल सकता है। आर्थिक योजनाएं आसानी से पूरी होंगी। दोस्तों, अपने निजी मामलों को खुद सुलझाएं, दूसरों का दखल ना होने दें। विपरीत परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखें। नजदीकी व्यक्ति आपकी परेशानी की वजह बन सकता है। ईगो और गुस्से पर काबू रखें। शांति से समाधान आपको ढूंढना चाहिए। बिजनेस व्यवस्था उत्तम रहेगी। रुका पैसा वापस मिलने के चांस हैं, उम्मीद लगा सकते हैं आप। कर्मचारियों और स्टाफ का भी सहयोग रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े बिजनेस में फायदा हो सकता है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को पब्लिक कार्यों में धैर्य और शांति रखना चाहिए। दोस्तों, आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और कार्य प्रणाली रुके कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। नकारात्मक आदत छोड़ने का भी संकल्प करें। किसी वजह से आपकी जिद और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको जिद, जल्दबाजी, उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। वक्त के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करें। पुरानी बातों पर ना अड़े रहें। पुरानी बातों पर अड़े रहने से नुकसान ही होगा। दोस्तों, विपरीत परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास ना डगमगाने दें। फालतू कामों में अपने समय को ना बताएं। समय आपका बहुत कीमती है। इस समय को सही जगह पर इस्तेमाल करें। कारोबार में छोटा निवेश करना फायदेमंद होगा। समय पर फैसले लेने और योजनाओं को पूरी करना जरूरी हो जाता। नई योजनाओं पर भी विचार होगा। स्टाफ की गतिविधि को नज़रअंदाज ना करें। छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने कार्यक्षेत्र पर पैनी नजर रखें। सभी काम अपनी देखरेख में ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसे के लेन देन को भी स्थगित रखें, आपका पैसा फंस सकता है। युवाओं को इंटरव्यू में सफलता ना मिलने से थोड़ी सी निराशा रहेगी। मनोबल ना टूटने दें, दोबारा कोशिश करें, आपको कामयाबी मिलेगी। कारोबार के लेन देन में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, वरना नुकसान हो सकता है। गैर कानूनी कार्यों में रुचि ना लें। पार्टनरशिप के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना अति आवश्यक है। अनुकूल समय है, योजनाएं सफल हो सकती हैं। खुद को
भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे। विवाद की स्थिति बनने पर अपने गुस्से और शब्दों पर काबू रखें, नहीं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। युवाओं को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश करनी होगी, तभी काम बनेगा, क्योंकि युवा के लिए अपने समय को सही जगह सही समय पर खर्च करना चाहिए। दोस्तों, ये जो समय है एक बहुत बड़ा वरदान ला रहा है पढ़ने लिखने वाले जातकों के लिए। आप फायदा उठाएं। इस समय आप भूल कर भी अपना समय इधर उधर के कामों में जाया ना करें, क्योंकि यह समय आपका बहुत कीमती समय है। कृपा कर आप इस समय ज़्यादा आलसपन का परिचय ना दें, नहीं तो नुकसान होगा। आप इस समय का सदुपयोग करें। शादीशुदा जातकों के लिए थोड़ा दाम्पत्य जीवन में मिठास बनानी चाहिए। ज़्यादा खींचतान ना करें, बहसबाजी से बाज आएं, अपने स्वभाव को बदलें। जिन लोगों की शादी पक्की नहीं हो रही थी, रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, तो अब उन्हें सुखद समाचार मिल सकते हैं। सगाई भी तय हो सकती है। पारिवारिक मामलों को बहुत ही संयम और धैर्य से संभालें। ज्यादा उतावलापन ना दिखाएं, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको पुराने रिश्तों को संभालना है और नए संपर्क भी आपने बनाने हैं। ये समय आप कोई छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। कोई रुका हुआ धन भी मिल सकता है आपको। कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने को थोड़ा पॉजिटिव रखें। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसलिए आप ज्यादा तनाव और दबाव ना लें। आप संयम से चलें, हनुमान जी का जाप करें, भाग्य वृद्धि होगी। राजनेताओं से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि के दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आपको लोन बहुत आसानी से मिलेगा। अगर आप कुछ अपना कर्ज उतारना चाहते हैं तो यह आपके लिए संभव होगा। अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखना, सावधानी बरतनी है। किसी बाहरी व्यक्ति से आपको सावधान रहना है, क्योंकि इस समय कुछ षड्यंत्र का हिस्सा आप बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। अपने आसपास कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। अगर कोई नुकसान होता है या काम बिगड़ता है तो उसके कारण आप खुद होंगे। अपना अड़ियलपन और जिद्दी स्वभाव को सुधारें। थोड़ा सा आप अपने को फ्लेक्सिबल बनाओ, थोड़ा झुको, थोड़ा गुस्सा त्यागो, थोड़ा अहम छोड़ो। दोस्तों, आपने हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का तो नाम सुना ही होगा। थोड़ी सी आज कहानी, उनका सच्चा एक प्रसंग है, वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की कहानी सुनी है।
अगर नहीं सुनी तो आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि अब्दुल कलाम जी पे भी जब मुसीबत आई तो वो भी एक बार डोल गए थे, थक गए थे, टूट गए थे, हथियार डाल दिए थे। अब्दुल कलाम जी देहरादून गए एनडीए सेलेक्ट होने के बाद। पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे पास, देहरादून का किराया तक नहीं था। एक विवाहित बहन थी उनकी, विवाहित बहन ने अपने जेवर बेचकर पैसे दिए कलाम साहब को, और उस जेवर बेचने के बाद भी एक ही तरफ का किराया बन पाया था। कलाम साहब ने साहस दिखाया कि चलो कोई बात नहीं, वहां तो नौकरी लगी जाएगी, चलते हैं। कलाम साहब ने अपनी बहन से पैसे लेते समय कहा कि आप चिंता ना करो, मैं 200% सिलेक्ट हूंगा और फिर फौज में भर्ती हो जाऊंगा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन देखो भगवान की कृपा, वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम है, अगर आप कहीं गए हुए होंगे तो देखना, लक्ष्मण झूला के पास। वहां काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, पहले थी, अब तो साफ करके काफी कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया गया है। अब तो काफी पहाड़ वहां से साफ हो गए हैं। उस पहाड़ी पर शाम के समय कलाम साहब पहुंचे आत्महत्या के इरादे से। क्या करें, घर वापस जाने के पैसे तक नहीं, नौकरी लगी नहीं। वहां शिवानंद स्वामी जी टहल रहे थे, देखा कि एक परेशान सा दुखी सा व्यक्ति घूम रहा है। स्वामी जी को कलाम साहब का इरादा ठीक नहीं लगा, कुछ भनक सी लगी कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। शिवानंद जी कलाम साहब को बुलाया, बेटा इधर आओ, क्यों परेशान हो, इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, यहां कैसे आना हुआ, क्या करने का इरादा है। तब कलाम साहब ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं अपनी बहन के जेवर बेचकर जहां सिलेक्शन के लिए आया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, वापस जाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे लगता है कि ये जीवन मेरे काम का नहीं, इसे खत्म कर देना ही ठीक है। शिवानंद स्वामी जी ने कहा, सुनो, यह तुम्हारी गलत धारणा है, जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारा सिलेक्शन पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान तुम्हें बहुत बड़ा काम करवाना चाहता है। ईश्वर ने शायद तुम्हें दूसरे किसी बड़े काम के लिए निर्मित किया हुआ है। चलो मेरे साथ आओ आश्रम में, आज रात मेरे पास आश्रम में रहो, भोजन करो, कल मैं तुम्हें वापस जाने के पैसे दे दूंगा, और घर जाकर तैयारी करो, और ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए आपको धरती पर भेजा है उसका इंतजार करो, धैर्य रखो, ईश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोच रखा होगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, फिर हमारे कलाम साहब ने अमेरिका की तानाशाही को ख़त्म किया और अपने देश के नाम को कहां से कहां ले गए। जो इंसान अपने नाम को मिटाने चला था, उसने हमारे देश का नाम पूरे संसार में कर दिया। परमाणु और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे कलाम साहब। कलाम साहब असफलता का मात्र एक ही कारण है कि ईश्वर ने तुम्हें किसी बड़े काम के हेतु तुम्हें रखा हुआ है संभाल कर। जब मौका आएगा तुम्हें भेज देगा उस कार्य को करने के लिए। उससे पहले तुम चाहे
जितना भी जोर लगा लो, मारे मारे फिरते रहो, लेकिन काम तभी होगा जब ईश्वर चाहेगा और ईश्वर की चाहत दिलाएगी आपको राहत। दोस्तों, आज से ही जिंदगी जीने का ढंग बदलो, आभार के साथ, आत्मविश्वास के साथ जियो। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। सपने देखते भी वही हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है अपने आप को बेहतर समझना और स्वीकार करना। आप अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। दोस्तों, यह एक विशाल आशाओं का खेल है। आप इस खेल को समझने का प्रयास करें। अगर आपने इस खेल को समझ लिया तो देखते ही देखते आपकी हार जीत में बदल जानी है। आज आपकी गरिमा पर सवाल उठाने वाले लोग कल आपकी सफलताओं की रोशनी में खो जाएंगे, जैसे सूरज के सामने जलने वाले लाखों दीपक। इस समय आप अगर संभव हो सके तो सुखों का थोड़ा त्याग कर दो। आने वाले समय में सफलता के आंगन में आपका हर आंसू खुशी से झूम रहा होगा, ऐसा विश्वास करके आगे बढ़ो। जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना आवश्यक होता है। इसीलिए इसी तरह से इंसान सफलता की राह प्राप्त करता है। मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनती होते हैं। चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, संघर्ष के समय भी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये विचार हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है। अपने डर से लड़ें और अपने आप को जीतें। आपकी ताकत आपकी सकारात्मक ऊर्जा में छिपी हुई है। अपने साहस से अपने अंदर के डर का सामना करो और उस बेवजह के डर को परास्त करो। साहसी व्यक्ति वही होता है जो मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। साहस वह होता है जो आपको गिर कर भी उठने की शक्ति देता है, वो होता है साहस। साहस केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। साहस का मतलब होता है कि आप अपने सपनों का पीछा करो, चाहे दुनिया आपको कितनी ही खिलाफ हो। साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। अपने सपनों को साकार करने का तरीका उन्हें जागते हुए देखना होता है। दोस्तों, सपने तो सब देखते हैं, कुछ जाग कर देखते हैं, कुछ सोते हुए देखते हैं। एक छोटी सी कहानी, बहुत दिन हो गए आपको कहानी सुनाई नहीं। एक फल की दुकान पर ग्राहक और दुकानदार की रेट के विषय में बातचीत चल रही थी। वह काफी पुराना ग्राहक था जो बहस कर रहा था रेट को लेकर, लेकिन जब भी आता भाव के बारे में तोल मोल करने की उसकी पुरानी आदत थी। आज भी बस वो ही तोल मोल चल रहा था। केला और सेब। उसने पूछा कि क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, सेब 200 रुपये किलो और केले 70 रुपये दर्जन।
वही पुराना रटा रटाया डायलॉग, बहुत महंगा लगा रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मैं दूसरी दुकान पर नहीं जाता, हमेशा तुमसे ही फल खरीदता हूं, पर तुम तो कभी लिहाज नहीं करते। दुकानदार ने कहा, साहब सभी मेरे पुराने ग्राहक हैं, मैं सबको एक रेट लगाता हूं, अलग अलग नहीं। मैं चीज क्वालिटी की लाता हूं, इसलिए भगवान की कृपा से ग्राहकों की कमी नहीं रहती मेरे पास। जितना सामान लाता हूं सारा बिक जाता है, और मेरे परिवार के गुजारे जितने मुझे भगवान दे ही देता। उस ग्राहक ने कहा, थोड़ा तो ठीक ठाक करके लगाया करो। हम सब भी दोस्तों ऐसा ही करते हैं, मोल भाव करते हैं। अभी मोल भाव चल ही रहा था कि तभी वहां एक उधेड़ उम्र की महिला आई। उसने उस दुकानदार से ग्राहक पूछा, भाव पूछा, केले और सेब का ही पूछा, क्या रेट चल रहा है, बताओ बहन कितना दे दूं, भाव तो बताओ। बहन, केले इस समय 25 रुपये दर्जन है और सेब हैं 50 रुपये किलो, आप ले जाइए। अब रेट सुनते ही जो पहला वाला ग्राहक खड़ा था, वो व्यक्ति जो पहले मोल भाव कर रहा था, मन ही मन दुकानदार को जी भर के गालियां दे रहा कि झूठा इंसान, एक नंबर का झूठा। अभी कह रहा था सबके लिए एक दाम होता है, अब देखो रेट में कितना अंतर है, कहाँ 70 रुपये और 200 रुपये, और कहाँ 25 रुपये और 50 रुपये। सोचता ही रह गया कि वो महिला 2 दर्जन केले और 2 किलो सेब लेकर चली भी गई। यह सोचता ही जा रहा। जैसे ही वो महिला वहां से निकली, यह व्यक्ति तिलमिलाया हुआ ग्राहक दुकानदार पर चढ़ गया कि धोखाधड़ी करते हो, सरेआम तुम लूट रहे हो। उस महिला को क्या रेट दिया है, मुझे क्या रेट बता रहे हो, कितना डिफरेंस है उस महिला को बताए रेट में और मुझे बताए रेट में। क्या आपको जरा भी भगवान से डर नहीं लगता? वैसे तो भगवान भगवान की बातें करते हो और अपने ग्राहकों को लूटते हो। जो उसके मन में आया वो उसने दुकानदार को सुना दिया। दोस्तों, फल वाले ने कहा, दोस्त मेरे बारे में कुछ भी विचार बनाने से पहले पूरी बात आपको सुन लेना जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है। इंसान को पहले सारी सच्चाई जान लेनी चाहिए, फिर कुछ किसी के बारे में अपना विचार बनाना चाहिए। पहले पूरी बात सुनो। पूरी बात सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल बाकी नहीं रह जाएगा। जो मेरी बेईमानी वाली छवि आपके दिमाग में बन चुकी है, उस छवि को भी आपको हटाने में मजबूर होना पड़ेगा। बताओ क्या कहना चाह रहे हो? फल वाले ने कहा कि जो महिला अभी फल लेकर गई है, उनके पति को मैं जानता हूं। आज मैं फल की दुकान चला रहा हूं, उनकी वजह से ही जब मेरा बुरा वक्त आया था तो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, चाहे वह अपने थे चाहे पराए थे। इस समय उस समय इस महिला के पति ने मेरा साथ दिया और मेरी मदद की, दुकान खोलने के लिए पैसे दिए। और फिर मैंने वो पैसे उन्हें कई बार लौटाने चाहे, लेकिन उन्होंने पैसा वापस नहीं लिया। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई। उनके घर में 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। मैंने चाहा थोड़ा पैसा दे दूं या फिर जो इनके पति ने मेरी मदद की थी वही पैसा वापस लौटा दूं, पर यह महिला मानी ही नहीं। मैंने बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाना चाहा, वो भी नहीं माना। बहुत खुददार लोग हैं ये। तब से मैंने सोचा कि जब भी ये मेरी दुकान में आएगी, मैं सस्ते से सस्ते फल बेचूंगा। मैं तो अगर फ्री में भी दूँ ना, तब भी इनके पति द्वारा दिए गए पैसे सालों में पूरे होंगे।
यह बहन बहुत भोली वाली है, ये कहीं रेट पता नहीं करने जाती, क्योंकि इनके पति भी यहीं से फल खरीदते थे, ये भी अब यहीं से खरीदती है। इस रेट का नहीं पता, यह समझती है कि शायद बाजार में यही रेट चल रहा होगा फलों का, और बस मैं इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। वो जो ग्राहक बहुत गुस्से में था शांत हो चुका था, और यह जो फल वाला कहने लगा कि बहुत दिनों के बाद कभी कभी आती है ये महिला, 15-20 दिन में एक बार, और जिस दिन मेरी दुकान पे आती है उस दिन मेरी बिक्री बहुत जल्दी हो जाती है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। जिस दिन यह बहन आती है ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की आज पूरी कृपा बरसने वाली है। दोस्त, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा मदद करने का भाव रखता हूँ। अगर ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरे छोटे से परिवार में खुशियाँ भर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो, किसी के बारे में अपनी गलत राय नहीं बनाओ, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि किसी की किस बात के पीछे ना जाने कितने कारण होते हैं। दोस्तों, आप भी जब कहीं भी मौका मिले किसी की मदद जरूर करें, मौका हाथ से ना जाने दिया करें, देखना आपको कितना सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि, और रोज ही आपके समक्ष हम लाते हैं। ये राधेश्याम मंदिर का चैनल है, और इसी से आपको राशि बताई जाती है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रिका दिखानी हो, और वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी पत्रिका को सेंड कर सकता है। किसी ने अरदास लगानी हो हमारे मंदिर में अपनी सुख शांति के लिए, वो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता कहाँ रहता है वो ज़रूर हमें भेजें। सुबह शाम आरती से पहले अरदास लगाई जाती है। आप भी इस मौके को ना चूकें, इस मौके का फ़ायदा उठा लें। मेरा नंबर है दोस्तों 9315336907। नंबर फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907। 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।